अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम अददों की किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो महा टीईटी के लिए बहुत ही अहम है। इसके ताल्लुक़ से 2-3 सवालात आते ही रहते हैं। अददों की अक़साम में जो उसकी पहली किस्म है वो है तबई आदाद। तबई आदाद किसे कहते हैं? आदाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह तबई आदाद कहलाते हैं। यानी जो भी नंबर्स है जो 1 से शुरू हो रहे हैं ये तबई आदत कहलाते हैं। इन्हें चीज़ों को शुमार करने के लिए, गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर को हम चीज़ों को शुमार करने के लिए, गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको जहन में रखने वाली ये बात है कि इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सिफ़र शामिल नहीं होता। तबई आदत में सिफ़र शामिल नहीं होता। उसके बाद में उसकी दूसरी किस्म है मुकम्मल आदत। तमाम तबई आदाद और सिफ़र को शामिल करके मुकम्मल आदत कहलाती है। तमाम तबई आदाद में अगरचे सिफ़र को हमने मिला लिए, जैसे तबई आदाद देखिए हमने 1, 2, 3, 4 ... लामहदूद तक। अगरचे मुकम्मल आदाद इनको बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, हम सिफ़र से शुरू करेंगे। सिफ़र 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो जाएंगे? ये मुकम्मल आदाद हो जाएंगे। उसके बाद में उसकी तीसरी किस्म है सही आदाद। सही आदाद तमाम तबई आदाद और तबई आदाद के मनफी और सिफ़र को शामिल करके सही आदाद का सेट बनता है। सही आदाद में तमाम तबई आदाद में क्या है? 1 से लेके नंबर आता है। और मुकम्मल आदाद में क्या है? मुकम्मल आदाद में उसमें सिफ़र को बढ़ा दिए, तो ये तबई आदाद और मुकम्मल आदाद हो गए। अब सही आदाद किसे कहते हैं? तबई आदाद और तबई आदाद के मनफी और सिफ़र को शामिल करके सही आदत का सेट बनता है। ये हो गए हमारे 0, 1, 2, 3, 4 तबई आदत का सेट। -1, -2, -3 ये हो गए मुकम्मल आदत का सेट। इसमें प्लस के भी नंबर्स हो गए और माइनस के भी नंबर्स हो गए। प्लस और माइनस के नंबर को मिलाकर सही आदत का सेट बनता है। अब इसमें जो प्लस के नंबर है इनको क्या कहेंगे? प्लस के जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 इनको मुस्बत सही आदत कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या कहलाएंगे? मुस्बत सही आदत कहलाएंगे। उसके बाद में -1, -2, -3, -4 ये मनफी सही आदत कहलाएंगे। और उसमें सिफ़र भी है, तो सिफ़र ना मुस्बत सही आदत है और ना मनफी सही आदत है। सिफ़र क्या है? ना मुस्बत है ना मनफी है। तो चलिए इसके बाद में इसका जो चौथी किस्म है मुफर्रद आदत। मुफर्रद आदत ऐसा आदत जो 1 से बड़ा हो, ऐसा आदत जो 1 से बड़ा हो यानी जो सिफ़र ना हो और जो किसी दूसरे अदद से तकसीम पजीर ना हो, यानी किसी के पहाड़े में भी ना आता हो और ख़ुद उसी के अलावा किसी और के पहाड़े में भी ना आता हो। मुफर्रद आदत वो आदत कहलाता है जो 1 से बड़ा हो और ख़ुद के अलावा किसी और से तकसीम ना हो। ये क्या कहलाएंगे? ये मुफर्रद आदत कहलाएंगे। मुफर्रद आदत की मिसाल ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 वगैरह। 2 1 से बड़ा है और ख़ुद के अलावा किसी और से तकसीम नहीं होता, ना किसी और के पहाड़े में आता। 3 ये भी 1 से बड़ा है और ख़ुद के अलावा किसी और के पहाड़े में आता है और ना किसी और से तकसीम होता। इसी तरह 5 भी 7 भी ना ये तकसीम होते हैं दूसरे किसी अदद से, ना किसी और के पहाड़े में आते हैं। ये मुफर्रद आदत है। अब हम देखेंगे उसका 5वीं किस्म मुरक्कब आदत। मुरक्कब आदत ऐसे आदत जो 1 से बड़े हों और मुफर्रद ना हो, वो मुरक्कब आदत कहलाते हैं। यानी जो 1 से बड़े हो और जो मुफर्रद ना हो। मुफर्रद किसको कहे हमने? कि जो खुद के अलावा किसी और से तकसीम पजीर ना हो। लेकिन मुरक्कब आदत में क्या होगा? जो खुद के अलावा किसी और से भी तकसीम पजीर होंगे। जैसे इसकी मिसाल में हमने देखे 4, 6, 8, 9, 10, 12 वगैरह। अब 4 2 से तकसीम पजीर है, 2 दूनी 4। इसी तरह 6 3 से तकसीम पजीर है और 2 से भी तकसीम पजीर है। उसके बाद में 8 2 से भी तकसीम पजीर है और 4 से भी तकसीम पजीर है। इस तरह मुरक्कब आदत जो मुफर्रद ना हो और जो 1 से बड़े हो वो क्या कहलाएंगे? मुरक्कब आदत कहलाएंगे। उसके बाद में उसकी 6ठी किस्म है जुफ्त आदत। जुफ्त आदत किसे कहेंगे? ऐसे आदत जो 2 से तकसीम पजीर हैं। जुफ्त आदत कहलाते हैं।
देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जुफ्त आदत और ताक आदत पर सवालात आते ही रहते हैं। जुफ्त आदत किसे कहते हैं हम? इसकी मिसाल में है 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह। ये क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह। ये सब 2 से तकसीम पजीर है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ये पूरे के पूरे आदात जो भी इनकी मिसालें हैं जुफ्त आदत की, ये पूरे के पूरे 2 से तकसीम पजीर है। उसके बाद में अगली जो किस्म है उसकी नंबरों की, ताक आदात। ताक आदात ऐसे आदात जो 2 से तकसीम पजीर नहीं हैं, ताक आदात कहलाते हैं। बहुत आसान है इसको याद रखने के लिए। ताक आदात किसे कहेंगे? ऐसे आदात जो 2 से तकसीम पजीर नहीं हैं, ताक आदात कहलाते हैं। अब इनकी मिसालें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, ये जो है ताक आदात की मिसालें हैं। ये 2 से तकसीम पजीर नहीं है, यानी ये 2 से तकसीम पूरी तरह 2 से तकसीम नहीं होते। उसके बाद में अगली किस्म कामिल मुरब्बई आदात। वो आदात जिनका जज़रुल मुरब्बा मालूम किया जा सकता है, उन्हें कामिल मुरब्बई आदात कहते हैं। यानी जिसका जज़रुल मुरब्बा मालूम किया जा सकता है। जैसे 1 का जज़रुल मुरब्बा 1 ही है। 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। अब ये जो आदत है इनका जज़रुल मुरब्बा मालूम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 9 लिए तो 9 का 3 जो है, 3 का जो है जज़रुल मुरब्बा 9 है। उसके बाद में 2 हिंसी आदत। 2 हिंसी आदत अगर किसी 2 हिंसी आदत के इकाई के मुकाम पर हिंसा y और दहाई के मुकाम पर हिंसा x हो, तब उस 2 हिंसी आदत को 10x + y से जाहिर करते हैं और इसको हम 2 हिंसी आदत कहते हैं। जैसे 10x + y। यहाँ पे 10 की कीमत, x की कीमत 8 और y की कीमत 7। तो इस तरह इसको हल करके 87 इसका आंसर आ गया। ये क्या कहलाएंगे? 2 हिंसी आदत कहलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अददों के इल्म में हमको सवाल जो आए हैं TET 2013 में, जो क्वेश्चन नंबर 92 था। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 92 2013 के TET का है। 4, 8, 9 और 2 में से हर हिंसे को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंसी आदत कितने होंगे? तो इसकी ट्रिक्स है। इसको हमने क्या किए, 2 हिस्सों से बनने वाले अमल वाले कुल आदत 2 × 1 ये हो गए 2। अब 3 हिस्से से हम क्या करेंगे, 1 × 2 × 3 लिख लेंगे उसको, फिर यहाँ से इसको ज़रब करेंगे। 3 दूनी 6, 6 का 6। 3 हिस्सों से पूछा है तो हमको पता है कि इनसे 6 आदत बनेंगे। इसी तरह 4 हिस्सों से लिखेंगे हम 4 × 3 × 2 × 1। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 24। 4 हिस्सों से हमें पूछा जाता है तो 24 आदत बनते हैं, और अगर 5 हिस्सों से पूछते हैं तो 120 आदत बनती है। इसके बाद में 2014 के TET में क्वेश्चन नंबर 102 102 जुफ्त आदत, और 2015 के भी इसमें क्वेश्चन नंबर 102 ताक आदत के बारे में पूछा गया है। सवाल देखिए, 0, 6, 0, 7 और 3 में से हर हिंसे को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंसी जुफ्त आदत कितने होंगे? अब यहाँ हम देखेंगे कि 4 हिंसी, हमने ऊपर के सवाल में भी देखे कि 4 हिंसी आदत बनाने के लिए हम उसको ज़रब देंगे, तो हमको पता है कि ये 4 हिंसी 24 आदत बनते हैं। दिए गए 4 हिंसों में 2 जुफ्त आदत है और 2 ताक आदत है, इसलिए बनने वाले आदतों में ताक आदत 12 होंगे, 24 के आधे, और जुफ्त आदत 12 होंगे। इस तरह 2013 के TET में क्वेश्चन नंबर 93 सबसे छोटे ताक मुरक्कब आदत और सबसे बड़े 2 हिंसी मुफरद आदत का मजमुआ क्या होगा? अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे छोटे ताक आदत, यहाँ देखिए हमने
2 से शुरू हो रहे, 2, 3, 5, 7, 9। अब लेकिन उन्होंने सवाल हमें क्या पूछे है कि मुरक्कब अदद। मुरक्कब अदद अब हमने इसी पहले वीडियो में देखे मुरक्कब अदद किसे कहते हैं। अब हमने यहाँ देखिए कि मुरक्कब अदद हमारे सवाल में 9 है और 2 हिंसी सबसे बड़ा मुफर्रद अदद, 2 हिंसी सबसे बड़ा मुफर्रद अदद। तो हमने देखे कि 97 है, 99 नहीं हो सकता और 100 तक लिए तो 3 हिंसी हो जाएगा, इसलिए हमने देखिए कि सबसे बड़ा 2 हिंसी मुफर्रद अदद 97 है और सबसे छोटे ताक मुरक्कब अदद 9 है। अब इनकी क्या करेंगे हम, इनकी हमको सवाल में पूछा इनका मजमुआ क्या होगा। मजमुआ पूछा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 97 + 9 = 106। देखिए इस पर आगे और सवाल देखते हैं। मुफर्रद आदत का ग्रोह पहचानिए। ये चौथा सवाल है, ये TET 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 109। मुफर्रद आदत का ग्रोह पहचानिए। यहाँ 119 ये मुरक्कब अदद है, इसलिए मुफर्रद आदत का सही ग्रोह क्या होगा। अब हमने देखे कि 119 क्या है, यहाँ पे मुरक्कब अदद है। तो सवाल में हमने देखे कि मुफर्रद आदत का ग्रोह पहचानिए। हमने जब वीडियो का जो इसको डिटेल्स में देखे मुफर्रद आदत किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ फ़ौरन पहचान लिया कि 119 जो है ये मुरक्कब अदद है। इसको छोड़कर 139, 179, 149 ये क्या हो गए, मुफर्रद आदद हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो TET 2015 में भी पूछा गया है, TET 2014 में भी पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 91 ही है। इसमें जोड़ मुफर्रद आदत की शनाख्त कीजिए। अब हमको पता होना चाहिए जोड़ मुफर्रद आदत किसे कहते हैं। ऐसे 2 मुफर्रद आदत जिनका फ़र्क 2 हो वो जोड़ मुफर्रद आदत कहलाते हैं। जोड़ मुफर्रद आदत जो कहलाते हैं उनका फ़र्क 2 हो। अब हमने देखे 179 और 181, 179 और 181 इनके जो फ़र्क है 2 का फ़र्क है और ये क्या कहला रहे हैं, ये जोड़ मुफर्रद आदत कहला रहे हैं। ये सवाल में ऑप्शन दिया गया था, ये ऑप्शन में हमने उसको चूज़ किए। आप क्वेश्चन पेपर में इस सवाल को देख सकते हैं। ये 2000 TET 2015 और 2014 में पूछा गया है। अब उसके बाद में कामिल मुरब्बा आदत की जोड़ियाँ पहचानिए। कामिल मुरब्बाई आदत की जोड़ियाँ पहचानिए। अब उसमें जो ऑप्शन दिया गया था उसमें सही मुतबादिल जज़र 3.24 और जज़र 5.29 ये था। किसी भी आशारिया वाले आदत के मुरब्बे में आशारिया के बाद 2, 4, 6, 8 यानी जुफ्त हिंसे होते हैं। 2 हिंसी तो हमने देखे कि आशारिया के बाद यहाँ पे 2 और 4 जो है तो मुरब्बई आदत है और उसके बाद में सिफर है, सिफर की कोई कीमत नहीं होती। उसके बाद में अगला सवाल देखेंगे। अठारहता 88, 88 इन आदत में जुफ्त और ताक आदत का मजमूए का फ़र्क क्या होगा। 18 से 88 तक इन आदत में जुफ्त और ताक आदत का मजमूए का फ़र्क क्या होगा। और उसके बाद में ये TET 2014 में पूछा गया है। उसके बाद में 52 ता 115 इन आदत में जुफ्त और ताक आदत के मजमूए का फ़र्क क्या होगा। तो ये TET 2015 में क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है। जी हम देखेंगे 13 ता 88 इन आदत में जुफ्त और ताक आदत का मजमूए का फ़र्क क्या होगा। अब हमने लिख लिए जुफ्त आदत 13 के बाद से 14 से लेके 14, 16, 18 ऐसे 88 तक और ताक आदत 13, 15, 17 ऐसे 87 तक। अब इनको हम फार्मूले की मदद से हल करेंगे। कुल जुफ्त आदत 88 वज़ा 14/2 बराबर ये आ गए। उसको हमने तकसीम किए 2 से, 88 में से 14 गए, 74/2 बराबर 37 जमा 1 ये हो गए। जुफ्त आदत हो गए 38। उसके बाद में कुल ताक आदत ये हो गए 87 से शुरू किए, 87 वज़ा 13/2 बराबर 74/2
बराबर 37 जमा 1 बराबर 38। दोनों भी ताक आदद और जुफ्त आदद 38 आ गए। अब उनका हमको मजमुआ निकालना है। तो अब मजमुए के लिए फिर हमारे पास फार्मूला है, जुफ्त आदद का मजमुआ बराबर n कॉस में n+1 बराबर, अब इसको n की जगह रखेंगे हम 38 ज़रब 38 जमा 1 39 बराबर 1444। और उसके बाद में ताक आदद का मजमुआ, इसका फार्मूला होता है n²। अब यहाँ पे हमने 38 का मुरब्बा, अब हमको मुरब्बा याद रहा तो हमको सवाल में उसका मुरब्बा निकालने की ज़रूरत नहीं, हम फ़ौरन क्या करेंगे, मुरब्बा हमको याद रहा तो 1482 ये उसका मुरब्बा है। अब हमको इनका मजमुए का फ़र्क निकालना है, फ़र्क यानी उसको अब तफरीक करना है। तो 1482 में से 1444 तफरीक किए तो हमारा ताक और जुफ्त आदद का फ़र्क मालूम हुआ 38। इस तरह हमको आददों के इल्म पर सवालात आते रहते हैं। इसमें दिए गए कुल आदद 13 से 88 तक 76 हैं। इसका निस्फ यानी 38 ये तमाम जुफ्त और तमाम ताक आदद का फ़र्क होगा। इसी तरह 52 से 115 वाला भी सवाल था, उसको भी हल कर रहे हैं हम कि 52 वज़ा 115 वज़ा 52 बराबर 63 जमा 1 ये हो गए कुल आदद। उसके बाद में उनका फ़र्क निकालना है, ताक और जुफ्त आदद का फ़र्क ये 63 जमा 1 64/2 बराबर यहाँ पे आ गया हमारा 32। उसके बाद में अगला सवाल है 6, 36, 66 और 136 ये किस किस्म के आदद है, ये पूछा गया है। तो ये सलासी किस्म के आदद है, सलासी आदद है। अब किसे कहते हैं सलासी आदद, तो हम देखेंगे किसी भी दो मुसलसल आदद के हासिले ज़र्ब का निस्फ सलासी आदद बनाता है। किसी भी दो मुसलसल आदद के हासिले ज़र्ब का निस्फ सलासी आदद बनाता है। अब हम यहाँ देखेंगे 3 ज़रब 4 बराबर हो गए 12, 12 का निस्फ हो गया 3 ज़रब 4 बराबर हो गए 12, 12 का निस्फ हो गया 6। उसके बाद में 9 ज़रब 8 हो गया 72, 72 का निस्फ हो गया 36। उसके बाद में 11 ज़रब 12 132, 132 का निस्फ हो गया 66। उसके बाद में 16 ज़रब 17 बराबर 272, 272 का निस्फ हो गया 136। इस तरह ये तमाम सलासी आदद है। 15 और 9 ये सलासी आदद है या नहीं। अब इसके लिए हम उसके फैक्टर निकालेंगे। 15 ज़रब 2 30, 5 6 के 30 ये मुसलसल है, सलासी है। और 9 ज़रब 2 9 दूनी 18, 18 का फैक्टर निकाले 3 6 के 18 ये मुसलसल नहीं है, यानी ये सलासी आदद नहीं है। इस तरह इस वीडियो में हमने आददों की किस्मों के बारे में मालूमात हासिल की और आददों की किस्मों के जो तारीफ़ है वो भी देखी, और किसे कौन सा तबे आदद किसे कहते हैं, मुकम्मल आदद किसे कहते हैं, सही आदद क्या है, ये सबको हमने डिटेल्स में देखे। और इन पर किस तरह से महाटीटी में सवालात पूछे जाते हैं उन सवालात को भी देखे और उनको सवालात को हल भी किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत मदद होगी। और अगर से आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।